इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप किस तरह रिलेट होते हैं, तो ये हम इस लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा। पहली जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। तो उनका जो एग्जिस्टेंस होगा वो कुछ हमें यूँ नज़र आएगा कि ये वो एटम है जिसने हाइब्रिडाइजेशन की, उसका ये एक एसपी ऑर्बिटल और दूसरा एसपी ऑर्बिटल। तो इस हाइब्रिडाइज जब ये इस एसपी से भी बॉन्ड बना देगा, सिग्मा बॉन्ड इधर भी सिग्मा बॉन्ड बना देगा, तो आपको मिल जाएगा ये जो जियोमेट्री है, तो ये कहलाएगी लीनियर जियोमेट्री। और इसमें जो थीटा एंगल बनेगा यहाँ, वो हो जाएगा 180 डिग्री। इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इज दैट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसी तरह से एसिटाइलिन ले सकते हो C2H2 एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं वो लीनियर जियोमेट्री रखते हैं। यानी अगर आप इनको ड्रॉ करोगे तो बेरिलियम सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इसी तरह एसिटाइलिन या इथाइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री और शेप। अब इन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों एक जैसे हैं, फर्क कब आएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स वगैरह, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स होकर यह हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। तो वो हमें कुछ यूं मिलेंगे कि ये वो सेंट्रल एटम है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, और ये हुआ उसका एक sp2 ऑर्बिटल, ये उसका दूसरा sp2 ऑर्बिटल, और ये उसका तीसरा sp2 ऑर्बिटल। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये एक ही प्लेन में मौजूद हैं। इस तरह से इनका ये एक ही प्लेन बनेगा, और इनमें जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी 120 120। सो एंगल ओवर हियर इज 120 डिग्री, यानी 360 का सर्कल है तो उसको 3 पे तकसीम करोगे, सो यू विल गेट 120 120। इस किस्म की ज्योमेट्री को कहलाती है इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें जो शेप्स हैं तो वो डिफरेंट हमें मिल सकते हैं। पहला तो सिंपल एग्जांपल BF3 का ले लें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, और उसने इस तरह से ये 3 बॉन्ड बनाए हैं 3 फ्लोरीन्स के साथ, और हमें इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी ट्रिगोनल प्लेनर, और इसका जो शेप है तो वो भी ट्रिगोनल प्लेनर। SO3 को ले लें, तो SO3 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से इसका स्ट्रक्चर भी हमें कुछ यूँ मिलेगा कि सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड O। तो ये भी हमें ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मिलेगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री वो भी ट्रिगोनल प्लेनर है। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे इसके साथ ये लोन पेयर। अब यहाँ पर भी ज्योमेट्री जो है वो sp2 है, लेकिन इसका जो ज्योमेट्री है ट्रिगोनल प्लेनर, शेप इसका ट्रिगोनल प्लेनर नहीं है। शेप इसका कहलाएगा एंगुलर शेप या बैंड शेप। तो ज्योमेट्री इसकी ट्रिगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, उसमें एक ऑर्बिटल में ये लोन पेयर मौजूद है। ये इस ऑर्बिटल में जो पेयर था वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल हुआ, और इधर जो था इलेक्ट्रॉन तो वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ। दूसरा फिर पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। तो मे भी कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगा। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप फिर जरूरी नहीं है कि वो भी ट्रिगोनल प्लेनर हो। जब लोन पेयर मिलेगा तो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा इन बॉन्ड पेयर्स को, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो हो जाएगा एंगुलर या बैंड शेप। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, और इसी तरह से नाइट्रेट आयन NO3 1 नेगेटिव। तो अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O बना चुका है, सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब ये वहीं ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रख रहा है। NO3 में देखोगे तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद द नेगेटिव चार्ज।
तो ये भी ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रख रहा है। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। याद रखें कि ये ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे तो भी ओवरलैप कर सकते हैं, हाफ फिल्ड होंगे तो भी ओवरलैप कर सकते हैं, और अगर उनमें कंप्लीटली फिल्ड हो तो भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो सेंट्रल एटम है, दिस इज दैट सेंट्रल एटम, और उसके अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये हुआ एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और अब ये चौथा जो होगा वो एटम के पीछे गया होगा। हम उसको कुछ यूं इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो शेप अब बना, दिस या ये जो ज्योमेट्री बनी, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब इसमें जो एंगल होगा तो वो हो जाएगा 109.5 डिग्री का। रिमेंबर कि ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है, इस तरह से ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने जस्ट इनको यूं किया कि इस तरह से डिवाइड हुआ और इधर तो 90 एंगल बनता है। येस, इट इज़ राइट, लेकिन इसकी ज्योमेट्री इस फॉर्म में नहीं, ये आपने 2 डायमेंशन में बना दिया होगा। 3 डायमेंशनल में जब बनाएंगे तो ये एक जो है कहीं पे उसका वो देख लें, जो एनिमेशंस हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हाँ, एक कार्बन या एक बॉन्ड जो है वो पेपर के पीछे चला गया है। तो ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में, तो इनमें थीटा जो होगा 109.5 का आपको मिलेगा। एग्जाम्पल में CH4, NH3 एंड H2O, इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। अब ज्योमेट्री सबकी टेट्राहेड्रल है, पॉइंट को ध्यान दीजिए, दिस इज ज्योमेट्री, सब जो हैं वो टेट्राहेड्रल हैं, ये भी टेट्राहेड्रल। अच्छा, लेकिन अब शेप CH4 का टेट्राहेड्रल ही रह जाता है, NH3 का पिरामिडल बन जाता है, और H2O का बेंट या एंगुलर बन जाता है। अब कैसे, तो देखते जाएं डिफरेंस को। CH4 को बना दें, सो दिस इज कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और जो ये बैक साइड पे निकलेगा दैट इज सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल हुई, साथ में एंगल भी वही 109.5 है। अच्छा, अब एमोनिया की तरफ आ जाएं। नाइट्रोजन 5th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से 3 उसने बॉन्ड पेयर में इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये उसका लोन पेयर बचता है। अब रिमेंबर, जिस तरह यहाँ पे कार्बन sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलेप किया, sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलेप, sp3 ओवरलेप्ड एंड sp3 ओवरलेप, इधर नाइट्रोजन के साथ भी यही है कि उसने sp3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलेप किया, sp3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलेप किया, sp3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलेप किया, और ये जो sp3 ऑर्बिटल है तो इसमें वो लोन पेयर मौजूद है। अब इसका शेप इस तरह से बिगड़ जाएगा कि ये लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करेगा इन बॉन्ड पेयर को, तो बॉन्ड पेयर आपस में करीब आ जाएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा तो इसको हम पिरामिडल स्ट्रक्चर कहेंगे। टेट्राहेड्रल अब ये नहीं होगा। तो अब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और लेकिन शेप जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, पिरामिडल होगा, और एंगल भी टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये करीब आ जाएंगे, और इसमें आपको एंगल मिल जाएगा 107.5 डिग्री बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर। तो पिरामिडल अगर हम बना पाए तो वो हमें कुछ यूं मिलेगा पिरामिडल, ये इस किस्म का शेप आपको मिलेगा, पिरामिड, एहराम मिस्र जिसे कहते हैं। ठीक, तो ये पिरामिडल ज्योमेट्री हुई, ये टेट्राहेड्रल है। अच्छा, टेट्राहेड्रल को ड्रॉ करोगे तो टेट्राहेड्रल आपको यूं मिल जाएगा इस फॉर्म में, दिस इज टेट्राहेड्रल, जबकि दिस इज पिरामिडल। अच्छा, अब आगे जब हम जाते हैं H2O की तरफ, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप बेंड हो गया या वी शेप हो गया। क्यों हुआ, लेट्स सी। अब H2O में भी ऑक्सीजन 6th ग्रुप का मेंबर है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ एज ए लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये sp3 ऑर्बिटल था जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलेप हुआ, ये भी sp3 ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलेप हुआ, और ये sp3 ऑर्बिटल जिसमें ये लोन पेयर मौजूद है, ये sp3 ऑर्बिटल जिसमें ये लोन पेयर मौजूद है। अब अगेन ये लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करेंगे,
तो ज़्यादा रिपल्शन की वजह से ये बाकी जो 2 हाइड्रोजन हैं वो करीब आ जाएंगे और एंगल मज़ीद कम हो जाएगा 104.5 डिग्री का। तो देखते जाएं, 109.5 एक लोन पेयर हुआ तो एंगल डिक्रीज हुआ 107.5, दूसरा लोन पेयर आया तो मज़ीद डिक्रीज हुआ 104.5 और ये ज्योमेट्री बेंड ज्योमेट्री कहलाएगी या वी शेप कहलाएगी। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमें कुछ यूँ मिलेगा इस फॉर्म में कि इट इज़ ए बेंड शेप। तो ये था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इज H2O हैज़ बेंड शेप एंड बेंड ज्योमेट्री, नो, it has bent shape but tetrahedral geometry. CH4, it has tetrahedral geometry as well as tetrahedral shape. तो शेप और ज्योमेट्री में आप फर्क करते जाएं। द नेक्स्ट वन, DsP2 ज्योमेट्री में एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ये ओवरलैप कर जाते हैं और इनसे हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा तो वो इस फॉर्म का होगा कि ये वो सेंट्रल एटम हुआ, उसका ये एक DsP2 ऑर्बिटल, दूसरा DsP2 ऑर्बिटल, तीसरा DsP2 ऑर्बिटल एंड चौथा DsP2 ऑर्बिटल। और इन्हीं ऑर्बिटल्स में उसका वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो दूसरों के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। मे बी कि इधर लोन पेयर आ जाए तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, बाकी जो हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस किस्म की ज्योमेट्री को कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर। ये एक ही प्लेन में चारों। अब यहाँ पे एंगल जो होगा वो हमें मिल जाएगा 90, हर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा। तो थीटा यहाँ पे आपको मिलेगा 90 डिग्री, यानी ये इनके ऑर्बिटल के दरमियान 90 डिग्री की होगी, ये भी 90 डिग्री के होंगे एक ही प्लेन में। आप यूं कर दें कि इस तरह से एक ही प्लेन में सारे होंगे। सो ईच वन विल फॉर्म ए 90 डिग्री विद द अदर। अब टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं था। टेट्राहेड्रल में जो था वो एंगल 109.5 बन रहा था क्योंकि वो प्लेनर नहीं है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल आपको ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस में मिलेंगे और ऊपर जो लेक्चर आप समझ चुके हो तो इनको भी आप इजीली कैरी आउट करके बना सकते हो। तो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स जो आइंस हैं वो आपको इस तरह से मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव, ये हुआ टाइटेनियम, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो इस तरह से यू गॉट ए स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री फॉर टाइटेनियम क्लोराइड DsP3, या आपको ये भी मिल सकता है कि sp3d। अच्छा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन में अब एक d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं, यानी टोटल हमें मिल जाएंगे 5 ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल होंगे या जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हों। मे बी कि वो लोन पेयर हो, अनपेयर्ड हो तो फिर वो बॉन्ड बना के देगा। तो इस तरह से ये 5 हमें मिलेंगे। तो इसकी शेप या ज्योमेट्री जब हम ड्रा करेंगे तो ये हुआ वो सेंट्रल एटम। अब इसका ये हुआ एक DsP3 ऑर्बिटल, दूसरा DsP3 ऑर्बिटल, तीसरा DsP3 ऑर्बिटल, ये हुआ उसका चौथा DsP3 ऑर्बिटल और ये हुआ पांचवा DsP3 ऑर्बिटल। इधर देख लें, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उतने ही बॉन्ड वो एटम बना पाएगा। तो देखें, एक d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो टोटल आपको 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड मिलके दे जाएंगे। अब ये ऑर्बिटल एक दूसरे से इक्वल फासले पे होंगे तो इनका जो पॉसिबल शेप हो, ज्योमेट्री होगी, नॉट शेप, शेप फिर डिफरेंट हो सकता है, अब ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये 3 ऑर्बिटल ये आपको एक ही प्लेन में मिलेंगे और बाकी 2 ऑर्बिटल उस प्लेन से ऊपर और उस प्लेन से नीचे निकले हुए आपको मिलेंगे। तो इस किस्म का जो शेप बन जाए, ज्योमेट्री बनेगी, दैट इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। आज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल देखें, एक पिरामिड बना दें, ये हुआ एक पिरामिड, और इसके नीचे दूसरा पिरामिड बना दें तो ये हुआ दूसरा पिरामिड। तो इस किस्म की ज्योमेट्री कहलाती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। यानी इधर जो, अच्छा चलें इसमें मैं आपको वो भी शो कर जाऊं ताकि आप मजीद इसको क्लियर कर सकें। ये सेंट्रल एटम है, अब इसने इस तरफ एक बॉन्ड बनाया है, दूसरा बॉन्ड बना चुका है, तीसरा बॉन्ड बना चुका है, चौथा बॉन्ड, और ये हुआ उसका 5वां बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो ज्योमेट्री आपको मिलेगी तो ये कहलाती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब इसमें एंगल्स तो खुद अब कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो। ये जो एक ही प्लेन में है 3, तो सर्कल को 3 डिग्रीज में तकसीम कर दो, 360 को 3 पे डिवाइड कर दो,
तो इधर जो भी एंगल होगा ये सारे, ये आपको मिलेंगे 120 डिग्री के। फिर जो बचता है ऊपर वाला बॉन्ड या ऑर्बिटल और नीचे वाला बॉन्ड या ऑर्बिटल, अब ये जो होगा तो अब इसने इसके साथ सबके साथ 90 डिग्री पे होना होगा। इसी तरह ये नीचे वाला जो है, तो नीचे से जब हम इसको देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इस किस्म की ज्योमेट्री को हम कहेंगे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन अगर हो सकती है तो वो होगा D2sp3 या sp3d2। अब इसमें जो मिक्स हो रहे हैं 2 d ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल होंगे या जिनमें लोन पेयर भी हो सकता है। तो अब इनको अरेंज करते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट के लिए अब ये वो एटम हुआ जिसने ये हाइब्रिडाइजेशन की है, उसका जो है अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, पांचवा हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड छठा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखोगे तो ये चार एक ही प्लेन में हैं, यानी अगर हम ऊपर हमने देखा एक स्क्वायर प्लेनर, तो ये एक ही प्लेन में होंगे। और बाकी ये जो है ऊपर वाले को 90 डिग्री पे ऊपर साइड से और नीचे साइड से भी ये जो है उसको 90 डिग्री पे मौजूद है। अगर इन सब को आप मिला दोगे तो ये कुछ यूं हो जाएगा इस फॉर्म में, और इस किस्म की ज्योमेट्री को कहलाते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, नो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल यानी एक एटम अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखता है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना के देगा। अब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल की क्या पोजीशन होगी, तो ये सेंट्रल एटम 1 2 3 एंड 4 खुद ही बता सकते हो कि भाई ये जो हर एक ऑर्बिटल है एक दूसरे के 90 डिग्री पे मौजूद है। गॉट इट। और इसी तरह से जो ऑर्बिटल ऊपर है या नीचे है तो वो भी नीचे प्लेन वाले के लिए 90 डिग्री पे मौजूद है। ठीक, तो 90 90 इसमें सारी डिग्रीज जो हैं दे आर 90। फिर याद रखें कि ऊपर हमने एक्सप्लेन किया कि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप में फ़र्क आ सकता है। वो फ़र्क बिकॉज ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर आ गए हैं तो एक शेप हो जाएगा, लोन पेयर आ गए हैं तो दूसरा शेप हो जाएगा। तो इस किस्म की आपको वो उसमें मिल जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल यही ऑक्टाहेड्रल शेप देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप अगर हम इस तरह से बना दें कि ये एटम है, इट हैज़ सिंगल बॉन्ड विद सम अदर एटम, सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम, इसी तरह से सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम, सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम, लेकिन उसने बाकी 2 बॉन्ड बनाए नहीं हैं, उसके ऑर्बिटल में उसके पास लोन पेयर मौजूद हैं। तो ये वो बाकी लोन पेयर हुए। अब इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बट द शेप इज नॉट ऑक्टाहेड्रल। शेप अब यहां पे होगा सीसा शेप, इसको हम सीसा शेप कहते हैं। तो ये सीसा शेप होगा, सी सा, ठीक, बच्चों का जो सीसा होता है तो वो शेप इसका बनेगा। क्योंकि ऊपर लोन पेयर आ गए हैं, उनमें रिपल्शन ज़्यादा है, फिर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन ज़्यादा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा, तो इस तरह से सारी रिपल्शन नीचे की तरफ आएगी और नीचे जो बॉन्ड हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, एंगल उनमें फिर वो मैथमेटिकल फार्मूला से उसमें फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर सारे इसने बॉन्ड बनाए हों तो फिर वही ऑक्टाहेड्रल शेप भी रखेगा, साथ में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी रखेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल उसमें आप ये देख सकते हो कि आयरन हेक्सा एक्वा, तो इस कॉम्प्लेक्स में अब जो आयरन की ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, शेप भी ऑक्टाहेड्रल होगा, दिस लाइक दिस। ये Fe हुआ। अब इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल किया है अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल विद H2O। इसी तरह दूसरे H2O से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इस्तेमाल किया, तीसरा H2O, चौथा H2O, पांचवा H2O एंड आठवां H2O। तो अब इसकी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है, शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। सो दिस वाज अबाउट द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक एग्जांपल दे जाऊं D2, हाँ, अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल आप मेरे जहन में अब याद आ गया है, दैट इज PCl5। PCl5, तो ये इसका एग्जांपल है।
जिसमें फास्फोरस ने 5 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं 5 क्लोरीन के साथ, तो उसका शेप इस फॉर्म में आपको मिलेगा। क्लोरीन होंगे 3 और फिर 2 अबव एंड बिलो द प्लेन। तो इसका ज्योमेट्री भी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है और शेप भी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है। अगला जो हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर सकता है तो वो है D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में 3 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इस्तेमाल होके यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 7। तो इनके 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बॉन्ड बनाएगा वो, लोन पेयर भी हो सकता है, बगैर बॉन्ड की भी रह सकता है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी वो बना सकता है। तो इसका एग्जांपल हमें मिल सकता है IF7। तो देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका शेप क्या होगा। तो इसका जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हुआ आयोडीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवीं। तो ये अब आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की ज्योमेट्री हो गई। अब हम इसको यूं देखेंगे कि ये जो 5 फ्लोरीन्स हैं ये सारे एक ही प्लेन में हैं। तो एक ही प्लेन में होने से इन्होंने पेंटागन बनाया होगा। थोड़ा सा मैं इसको यूं ड्रॉ करूं, पेंटागन, ये पेंटागन। ये हुआ आयोडीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड दूसरा फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड तीसरा फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड छोटा फ्लोरीन और सिंगल बॉन्ड पांचवा फ्लोरीन। अब इनमें एंगल क्या बनेगा? तो सर्कल में जो 360 डिग्री है उसको 5 पे डिवाइड कर दो। तो 5 पे डिवाइड करने से ये जो भी एंगल हैं ये सारे बराबर होंगे और इनमें आपको मिलेगा 72 डिग्री। और ये बाकी जो 2 फ्लोरीन हैं वो इस प्लेनर पेंटागन के ऊपर और नीचे, मैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करूं ब्लैक से। ये हुआ ऊपर वाला फ्लोरीन और ये हुआ नीचे वाला फ्लोरीन। बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड लंबे होंगे, जस्ट वो समझाने के लिए, इमेजिन करने के लिए इनको लंबा बना चुका हूं। अब ये जो होगा ऊपर वाला इस प्लेन के 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करेगा, यानी इधर से इसकी डिग्री जो है बनेगी वो बनेगी 90 डिग्री। एंड द सेम इज फॉर दी लोअर फ्लोरीन। तो ये अब ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? तो यू कैन सी कि इट इज पेंटागन और ऊपर नीचे तो इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक, अब फिर जाके इसमें डिफरेंस हमें मिल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यही होगी, ज्योमेट्री यही होगी, लेकिन शेप फिर चेंज हुआ होगा, तो उसमें फिर हमने उसको अलग सा नाम देना होगा। तो आप बस इस लेक्चर में समझाने का मतलब मेरा ये था कि ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में आप फ़र्क कर सकें।